वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ दिखाया जाता है, योंगे बोलती है कि मैं 19 की हूँ, मैं नाबालिग नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं और चलो ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने मन में बोलती है कि ये कैसा बिहेव है। और यहाँ पे जो हमारा डू रहता है वो उसे देखने लगता है और बहुत हम्बली उसे देख रहा होता है और कहता है कि फिर भी तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पे तुम क्या स्कूल में नहीं पढ़ती हो, तुम एक छात्रा हो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं आ सकती हूँ। और फिर बाद में यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, तुम गार्ड के साथ अंदर जाओ अभी और मैं तुम्हें लेकर चलूँगा और अभी मैं किसी से निपट लूँ। और उसे भेजने के बाद यहाँ पे उन दोनों से निपटने आ जाता है। और यहाँ पे यूंगी जो रहती है गार्ड के साथ अंदर जाने लगती है। और यहाँ पे जो डू रहता है वो जैसे ही उस पर्सन को घूरता है, यहाँ पे वो पर्सन उसके पैरों पे आकर गिर जाता है और कहता है यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो लोग आपके हैं, मैं नहीं तो छूता ही नहीं उसको। तो यहाँ पे यंग मास्टर कहते हैं कि क्या तुम उसे छूने की हिमाकत कर रहे थे। तो यहाँ पे वो रोने लगता है, वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापा के लिए ही मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो रोने लगता है, उसकी आत्मा बाहर आ जाती है। वो कहता है यहाँ पे डू कि अगर वो लड़की अंदर ना होती ना तो मैं सच में तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर देता। और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मुझे इस कदर देखकर वो मुझसे डरे। और यहाँ पे वो सिगरेट से उसे जलाता रहता है और कहता है कि जितनी जल्द हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। वो पर्सन बोलता है कि यंग मास्टर अब जब से मैं उसे देखूंगा मैं उससे मुंह फेर लूंगा, मैं नहीं देखूंगा उसे बिल्कुल भी। तभी वो ओपन करता है डोर और यहाँ पे युंगे से मिलने जाता है। यहाँ पे युंगे बोलती है कि भाई तुम आ गए और मुझे आपके लिए हुए पैसे वापस करने थे। तो यहाँ पे हैंड पकड़ लेता है डू और कहता है कि चलो पहले तुम घर चलो। तो यहाँ पे उसका हैंड पकड़ कर उसे लेकर जाने लगता है और यहाँ पे बोलता है कि बस तुम मुझे फॉलो करो। तो वो कहती है कि आप घर लेकर चल रहे हो, क्या मैं आपके घर रुक सकती हूँ। और यहाँ पे वो उससे बोलने लगती है, वो कहती है कि मैं आपके घर रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उस परिवार में, उस कमीने परिवार में फिर से जाऊँ और फिर से जाकर परेशान हूँ। क्या आप मुझे रहने के लिए एक रूम देंगे, क्या मैं आप रहने देंगे तो मैं आपको रेंट भी दूंगी। तो यहाँ पे वो एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मेरा घर कोई होटल नहीं है। अब ये बात सुनकर तो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ भाई रहने दो ना, मैं मैं बस उतने दिन तक रहूँगी जब तक मुझे छात्रवृत्ति ना मिल जाए, तब जब तक मेरा हॉस्टल ना मिल जाए। यहाँ पे जो है डू देखता है कि उसे नींद आ रही तो पूछता है कि तुम सोई नहीं हो। तो वो कहती है अपने मन में कि पहले मुझे नींद की बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो नहीं तो तुम सो नहीं पाओगी। डू से देखता है ऐसे बिहेव करते हुए तो वो अपने जो है थाई को पैट करते हुए कहता है कि ये तकिए का काम करेगा, चलो आओ सो जाओ। तो यहाँ पे योंगे जो रहती है कि यहाँ ये खराब नहीं लगता। और ऐसे कहने के बाद जो है यहाँ पे बोलती है कि ये खराब है। और यहाँ पे याद करती है कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो तुम बीमार होती जाओगी। डू उसे देखता है, यहाँ पे कहता है कि सो जाओ, तुम सो जाओ, काफ़ी दिन से सोई नहीं हो। तो वो बोलती है थैंक्स, सोने के बाद थैंक्स बोलती है। और यहाँ पे वो देखने लगता है युंगे के सेकेंड ब्रदर का मैसेज। तो यहाँ पे वो भेजा रहता है कि क्या वो मिल गई। तो यहाँ पे बोलता है डू कि हाँ वो मिल गई है और मैं बहुत जल्द उसे पहुँचा भी दूंगा। ऐसे कहने के बाद यहाँ पे वो यंगे को स्टेयर करने लगता है और बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम मैं मिला था तो मैंने सोचा ये बेचारी बिल्ली होगी और ये इतनी परेशान बिल्ली है कि मुझे इसकी देखभाल करनी है। और लेकिन अब जब मैं मिला हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। और ये सोचकर वो देखने लगता है यंगे को और कहता है कि हे लिटिल कैट गुड नाइट। और यहाँ पे वो अपने घर उसे ले आया रहता है और कहता है कि हे लिटिल कैट, हे लिटिल कैट। यहाँ पे उसे बुला बुला कर उठाने लगता है। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसके ब्रदर का। वो सेकंड ब्रदर से पूछता है थर्ड ब्रदर कि वो मिल गई क्या, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बताया। वो बोलता है कि हाँ वो मिल गई है, वो क्लब में गई थी और अब मिल चुकी है और वो उसे बहुत जल्द ही लेकर आएगा। तो यहाँ पे थर्ड ब्रदर कहता है कि अच्छा तो वो उसे जल्द लेकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो डिसअपॉइंट रहता है क्योंकि वो अभी अपनी बहन से मिला नहीं है और बहुत केयर कर रहा होता है। और यहाँ पे पहुँच चुका रहता है डू। और
यहाँ पे जैसे ही गेट खोला जाता है कार का, यहाँ पे जो यंगी रहती है उसकी आंखें खुल चुकी रहती हैं, जिसे देखकर ब्रदर डू बोलता है कि तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। तो यहाँ पे जो यंगे रहती है वो कहती है कि क्या हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। तो यहाँ पे जो डू रहता है यहाँ पे उसे स्टेयर करता है, वो कहता है कि हाँ लेकिन तुम मेरा फ़ायदा मत उठाना। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।